और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर में। भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की अलवर में बड़ी कार्रवाई हुई है। AK-47 राइफल के साथ 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी में ये हथियारों का प्रशिक्षण ले रहे थे। अलकायदा से इनके जुड़े होने की सूचना है। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में बम विस्फोट की योजना बना रहे थे। डॉक्टर इश्तियाक ये आतंकी नेटवर्क चला रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन अलकायदा के बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। इस आतंकी नेटवर्क को झारखंड की राजधानी रांची से डॉक्टर इश्तियाक चला रहा था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आतंकी राजस्थान के भिवाड़ी में बैठकर दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर बम विस्फोट की योजना बना रहे थे। भिवाड़ी में इन आतंकियों को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। ये एक तरह से आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप का काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार आतंकियों की बड़े स्तर पर हत्याएं करने की योजना भी थी। अभी झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी जारी है। बम ब्लास्ट करने के लिए मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही कई अन्य गिरफ्तारी होने की भी संभावना है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में जहां से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, वहां से कई हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी साहित्य भी बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। जी आनंद, राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि अलकायदा से ये जुड़े हैं। क्या जानकारी है? दरअसल ये देखिए, जैसे अलवर का लगा भिवाड़ी जो इलाका है वो पूरी दिल्ली को टच करता है और उस दिल्ली की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वहाँ पूरे बम और उसके AK-47 और हथियार सब ला के रखे गए थे। अब जिस तरह आतंकी नेटवर्क को हम देख रहे थे, झारखंड से नेटवर्क एक्टिव हुआ है, रांची इसका सिस्टम रहा है, तो हम ये देखेंगे कि नक्सलियों का जो हथियार था उस तरफ को अलकायदा ने यूज करते हुए उस पूरे ट्रेल को यूज करते हुए हथियार लेकर आए हैं। और ये हथियार नेपाल के रास्ते आंध्र प्रदेश होते हुए झारखंड पहुंचा है और झारखंड होते हुए आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को यूज करते हुए ये अलवर के भिवाड़ी पहुंचा है। इसमें AK-47 और उसकी गोलियां जिस तरह से मिली हैं, इसमें साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि ये ISI और पाकिस्तान नेटवर्क से सेटअप करके आ रहा है। क्योंकि राजस्थान में पुरानी आतंकी गतिविधियां आप देखेंगे, सिमी के नेटवर्क खुलासा आज 30 साल पहले हुआ था सबसे बड़े, और अंडरवर्ल्ड में जब बम ब्लास्ट मुंबई बमकांड हुआ था तब भी आतंकी भाग के टुंक में आए। तो राजस्थान एक स्लीपर सेल की तरह हमेशा काम करता रहा है। तो आतंकी उसी स्लीपर सेल का को यूज करते हुए भिवाड़ी में ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। काफी दिनों से दिल्ली स्पेशल सेल की गतिविधियों इन पर नजर रखी हुई थी और रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की दोनों की रिपोर्ट को सीज बनाते हुए लगातार नेपाल के रास्ते इनकी ट्रैकिंग चल रही थी और उसी के आधार पर इनकी ये कार्रवाई करते हुए आज दिल्ली पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी आनंद, राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकियों को गिरफ्तार करने की सूचना है। इनकी पहचान क्या पता चल पाया है? कौन थे, कहां के थे? अभी जो सेटअप की जानकारी आ रही है, ये सब इसमें से करीब 4 लोग जो भी भिवाड़ी पकड़े गए हैं, ये झारखंड से ही बताए जा रहे हैं और इनको माइंड वॉश करके इनको नक्सली से अलकायदा टेररिस्ट में कन्वर्ट किया गया। ये जानकारी हमारे पास इसके सामने आई है। तो पहली बार ये नहीं है कि दोनों कार्टेल, आतंकी कार्टेल और नक्सली कार्टेल एक साथ ही मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि हथियारों का बड़ा बैकअप मिला हुआ है, गोलियां जिस तरह से मिली हुई है, जिस तरह साहित्य मिला हुआ है, ये बड़ी तैयारी थी दरअसल। और इसको बहुत जगह, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हो गए, हरियाणा में चुनाव घोषित हो गए हैं और ये अलकायदा अगर फिर से सिर उठा रहा है तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जा रहा है इन्हें। और इसको एक्टिवेशन करके जम्मू में जिस तरह से कर एक पूरी लंबी ट्रेल एक सिस्टमेटिक चल रही है। और ये हथियारों की अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ये नेपाल से होते हुए ISI के थ्रू ये झारखंड आजमगढ़ होते हुए यहाँ पहुंचा है। अभी AK-47 मिली है और उसमें 38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, 30 बोर कारतूस, 47 कारतूस मिले हैं।
तो आप और जिस तरह से अलवर में सेटअप यानी भिवंडी में सेटअप किया गया था, वो कोर इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां से दिल्ली की दूरी मुश्किल से 150 किलोमीटर है। तो इसलिए ऑपरेशन के लिहाज से वो पूरा इलाका पूरा एक्टिवेटेड, पूरी तैयारी था और दिल्ली को टारगेट करने की तैयारी थी। और चूंकि इस समय स्थिति बॉर्डर्स पर हौच पौच है, आप देखेंगे कि बांग्लादेश को लेकर अलग तरह से तैयारी चल रही है, अलग तरह से टैकलिंग चल रही है। उधर मंगलोर में अलग तरह से टैकलिंग चल रही है, एक्टिविटी हो रही है। इधर आप जम्मू में एक्टिविटी आतंकी बढ़ गई है। तो अलग अलग सेटअप में आतंकियों ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में एक तरह से डाइवर्जन करके दिल्ली में को टारगेट करने की तैयारी थी और उसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने आज सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास छापा मारने कर रहा है। अभी कार्रवाई चल ही रही है। दरअसल जी, डॉक्टर इश्तियाक का नाम सामने आ रहा है। आनंद, कौन है डॉक्टर इश्तियाक? ये कहाँ, कैसे इसका कनेक्शन है? दरअसल बता दें, डॉक्टर इश्तियाक डॉक्टरी का पेशे का काम करता है, नाम का डॉक्टर है। बाकी उसका अगर आप कहें तो आप ये देखेंगे कि आतंकी के बड़े जितने आतंकी रहे हैं और कहीं ना कहीं या तो इंजीनियर रहे हैं या तो डॉक्टर निकले हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ सके, लोगों को अपने लिए तोड़ सके और लोगों को उस तरह से विदा के लिए तैयार कर सके। इसके बाद बहुत सारी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अभी रांची, कटक, अलीगढ़ यहाँ पूरी रेड पड़ी हुई है और अभी ऑपरेशन चल रहा है। अलीगढ़ आतंकियों के बड़ा सेटअप माना जाता रहा है। बड़ा अलीगढ़ से आप समझिए कि अलीगढ़ वो इलाका है जहां से सबसे पहली जगह जहां जयपुर में विस्फोट हुए थे, फैजाबाद में विस्फोट हुए थे, दिल्ली में विस्फोट हुए थे, बनारस में विस्फोट हुए। एक आतंकी ट्रेन चली थी, लगातार 7 विस्फोट हुए थे, आपको अगर याद होगा। तो उसमें सिंह था और उसका गढ़ जो है अलीगढ़ था। तो अभी भी यही चंक्स एक्टिवेट दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक डॉक्टर की बात, डॉक्टर ये अपनी तरफ आकर्षित करता था, लोगों को, युवाओं को बरगलाने का काम करता था और उसी बरगलाए हुआ 6 युवा अभी यहाँ क्या नाम है भिवंडी पकड़े गए हैं और रांची में 8, रांची और अलीगढ़ में कुल 8 पकड़े हैं। टोटल कार्रवाई में 14 लोग अभी तक। यही सवाल है आनंद, यही सवाल है। भिवाड़ी से 8 आतंकी पकड़े गए हैं और झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल 8 है, तो 8 और 14 आतंकी पकड़े गए। कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, कुछ किसी को पकड़ा जा सकता है। देखिए, आतंकियों की अगर मुझे जहां तक अगर ये है, इनकी पूरी ट्रेल होती है, इनका लॉजिस्टिक होता है, इनको हथियार कौन देता है, इसको ओवरग्राउंड वर्जन करते हैं, OGW की तरह काम करते हैं। तो जो इनकी बैकअप टीम है वो भी पकड़ी जा सकती है। सिमी इस तरह काम करती थी, जो सिमी पुराना नेटवर्क था कि वो ट्रेलिंग नहीं छोड़ती थी, उसमें सिंगल हैंडेड वर्कआउट होता था। लेकिन अलकायदा की वर्किंग मैन टू मैन है, तो ऐसे में अगर एक बड़ी ट्रेल पकड़े जाने की संभावना बन रही है और इसमें मुझे जहां तक मुझे जानकारी आ रही है करीब 30 से अधिक लोग ट्रैकिंग में हैं और वो सब गिरफ्तार हो सकते हैं। जी आनंद, दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, वो क्या कह रहे हैं पूरे इसको लेके, एक्शन को लेके? दरअसल देखिए, सबसे सीधी तौर पे उन्होंने कहा है कि ये आतंकी बहुत ही खतरनाक मंसूबे लिए हुए राष्ट्रीय राजधानी को टारगेट करने की तैयारी थे। उसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी थे जिनको टारगेट करने की तैयारी। उन नाम का खुलासा जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि दहशत फैल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को टारगेट करने की, जिससे बड़ी मैसेजिंग देने की तैयारी थी कि आतंकी ट्रेल अभी भारत में खत्म नहीं है। आप देखिए कि भारत से, मतलब मैं कह रहा हूँ पिछले 10 सालों में जैसे सरकार बदली है, उस सरकार के बदलाव के बाद कोई बड़ी, जम्मू कश्मीर के सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में कहीं कोई आतंकी गतिविधि नहीं है। बंगलौर में एक घटनाक्रम हुआ था, जैसे विस्फोट हुआ था, उस घटनाक्रम में उसमें आईडी का पकड़ा था, लेकिन वो लोकल आईडी इस्तेमाल हुई थी, उसमें आतंकी ट्रेलिंग नहीं मिली। तो यानी हम कहते हैं पिछले 10 सालों में कोई आतंकी गतिविधि नहीं हुई है, घटना नहीं हुई है। इसलिए आतंकी अपने आप को साबित करने के लिए खटपटा रहे हैं। दरअसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो राजस्थान में ट्रेनिंग कैंप, आतंक की जो ट्रेनिंग देने वाले कैंप का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के अलवर में बड़ी कार्रवाई हुई है। AK-47 राइफल के साथ 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी में ये हथियारों का प्रशिक्षण ले रहे थे। अलकायदा से इनके जुड़े होने की सूचना सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बड़ी साजिश करने की ये प्लानिंग इनकी थी। डॉक्टर इश्तियाक इस आतंकी नेटवर्क को चला रहा था, जो अभी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर 14 आतंकी पकड़े हैं, जो कि शांति को
खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। भिवाड़ी में हथियारों का प्रशिक्षण ले रहे थे। दिल्ली में बड़ी साजिश की इनकी योजना थी और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि विश्वस्त सूत्रों से उनको जानकारी मिली आनंद मणि जी को कि कई बड़े नेता भी इनके रडार पर थे, निशाने पर थे। हालांकि नाम जो है वो सामने नहीं आए हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी 8 को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अलवर के भिवाड़ी से, जहां पर अब अधिकारियों की गाड़ियां वहां से रवाना हुई है। AK-47 राइफल के साथ 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आप सोचिए, हथियार इनसे जो बरामद हुए हैं, AK-47, एक 38 बोर की रिवॉल्वर, 38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, 32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, AK-47 के 30 जिंदा कारतूस, एक डमी इंसास, एक एयर राइफल, एक आयरन एल्बो पाइप, एक हैंड ग्रेनेड, एक की रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म। इस तरह से तमाम जो हथियार हैं वो भी इनसे बरामद हुए हैं। और ताजा अपडेट के लिए अलवर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी उमेश, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है भिवाड़ी, ये इलाका बताया जा रहा है। सवाल यही है कि कितने समय से ये जो है आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था? देखिए, जहां तक जानकारी की बात की जाए तो जो आतंकी हैं उन्हें पकड़ के दिल्ली पुलिस यहाँ से लेके दिल्ली की स्पेशल टीम भी कर रही है। तो अलवर का जो की ज्यादा कुछ जानकारी नहीं, तो मैं इस बात के लिए कहा गया था कि चौपानकी में कार्रवाई करनी, उसी के बाद आज कार्रवाई की। जी उमेश, हाँ जी बताइए। हाँ, जहाँ तक बात की जाए तो अलकायदा का एक मॉड्यूल है, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके ये सदस्य थे और अब तक पूरे 3 राज्यों में 14 संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। रांची में डॉक्टर इश्तियाक है, वो इसका संचालन करे। तो यहाँ पर इनको जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी भिवाड़ी के चौपानकी में, और पुलिस को यहाँ से एक क्लू मिला था और उसके बाद में आज कार्रवाई की गई। 6 जनों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर कोई बात शेयर नहीं कर रही। जी, तो इन आतंकियों को दिल्ली पुलिस कहाँ लेकर गई है, कुछ जानकारी है? देखिए, सूचना ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली ले गई है और यहाँ के जो पुलिस तंत्र है उसको खास चीज की कोई बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी इस तरह का एक रैकेट यहाँ चल रहा है और पुलिस उनकी सहायता के लिए पहुंची थी। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने यहाँ से ले गई, कहाँ लेके गई इसके फिलहाल बारे में कोई जानकारी किसी की पास नहीं। उमेश, अब तक की जो जानकारी है उसमें ये सामने आया है कि जो 6 आतंकी भिवाड़ी से पकड़े हैं ये राजस्थान के नहीं थे, राजस्थान के बाहर से थे। तो क्या इनका लोकल कनेक्शन, लोकल इनपुट कुछ सामने आया है? देखिए, अभी पकड़ा गया है इनको, अब उसी के बाद में जानकारी सामने आएगी। देखिए, मेवात इलाका है, चाहे भरतपुर का मेवात इलाका है, यहाँ अब तक जो साइबर ठगी की बातें सामने आती है, आतंकी जैसी कोई बातें सामने आई थी, लेकिन पहली बार अलवर में इस तरह का मामला सामने आया तो ये वाकई कहीं ना कहीं चिंता का विषय राजस्थान सरकार के लिए। और अब ये चूंकि 6 जनों को पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं से जो इनसे पूछताछ होगी उसमें बात सामने आएगी कि लोकल लोगों के जरिए यहाँ पर आकर रुके। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अलवर के भिवाड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अलकायदा का एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त कर दिया है। इस ऑपरेशन में 6 संदिग्धों को पुलिस ने भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ये सभी 6 लोग थाना क्षेत्र चौपानगी के सारे कला गांव के जंगलों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। देश में दहशत फैलाने की ये साजिश कब से चल रही है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। स्पेशल टीम ने जिन 6 संदिग्धों को पकड़ा वे सभी भिवाड़ी के नहीं है, बाहरी राज्यों के लोग हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम सभी संदिग्धों को अपने साथ दिल्ली ले गई। इस बड़ी कार्रवाई में झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ दबिश दी गई थी। झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। भिवाड़ी से 6 संदिग्धों को पकड़ा है, तो कुल मिलाकर 14 गिरफ्तारियां हुई है। अलकायदा से जुड़े होने की इनकी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा आतंकी मॉड्यूल को आज ध्वस्त किया है। भिवाड़ी में पिछले काफी समय से ये आतंक की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की इनकी साजिश थी।